गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। और जब ये पूरा डेरिवेशन आप परफेक्ट हो जाओगे तब गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अक्सर आपका 4 सेट आपका यूपी बोर्ड में तैयार होता है। ये जो हम हेडिंग बोल रहे हैं दोनों, ये दोनों में कोई ना कोई एक किसी एक सेट में जरूर रहता है। अगर नहीं रहा चारों में से तो इसमें कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक, इसलिए बहुत ढंग से पढ़ना, बहुत आसान लगेगा। ठीक, चलिए शुरू करें। आप पहली हेडिंग डालो बेटा इसमें। पहली हेडिंग आप देखो, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। पहले तो आपको समझें, ध्यान से देखना बेटा। हम अपने हाथ को अगर ऐसे करें ये, तो पृष्ठ क्या कहलाएगा? समतल। ठीक, अच्छा अगर ऐसे करें तो अवतल। अवतल देखो, बीच में धंसा और किनारा उभरा तो क्या कहलाएगा? अवतल। अच्छा अगर ऐसे करें तो उत्तल। बोलो समझ पाए कि नहीं? बीच में उभरा और किनारा धंसा। अब ध्यान से सुनना बेटा, बीच का धंसा किनारा उभरा, पृष्ठ कैसा? अवतल। और इसका उल्टा है, बीच में उभरा किनारा धंसा तो उत्तल। अच्छा कहीं ना धंसा कहीं ना उभरा, फ्लैट तो समतल। इतना क्लियर? अच्छा हेडिंग से आपको क्या लग रहा है, कैसा पृष्ठ चाहिए हमको? अवतल। ठीक है, जैसे मान लो कांच का मोटा सा बड़ा सा कोई बेलन है, ठीक है, तो उसमें क्या जानते हो, एक तरफ की सतह धंसी हुई है। जैसे आपको समझा है, कई लोगों के कलम, एक कलम ला बेटा, कोई ऐसे नहीं, 2-3 कलम ला तो बताएंगे, इसमें देखना पड़ेगा। अरे कुछ के कलम में उभरा रहता है, उभरा है नहीं उभरा है, देखो किसी एक तरफ उभरा है, धंसा कुछ है। लाओ पकड़ो बेटा, ये पकड़ो, ये लाओ। चलो देखो बेटा, इसमें ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ पे एक पेन हमारे हाथ में है। ठीक है, आप देखना बेटा। ठीक है, इधर का पोर्शन समतल नहीं है, बाहर निकला है, बाहर निकला है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका, आप देखना ये तो बहुत पतला है। मान लो काफी मोटे कांच का एक बेलन या कोई सिलेंडर है और उसका इधर का सतह बाहर उभरा है, तो अगर ऐसे ऐसे अगर उभरा ऐसे है बेटा, ऐसे है, तो इधर से देखेंगे तो पृष्ठ कैसा दिखेगा? बोलो उत्तल। बीच में उभरा तो है, तो कैसा दिखेगा? उत्तल। अच्छा अगर ऐसे हो तो अवतल दिखेगा। इतना क्लियर? अच्छा फिर आप आगे देखना, और मान लो उसी बेलन को खड़ा खड़ा हमने इसे काट दिया, और काटने के बाद जो दिखा उसका फोटो खींचा। ठीक, तो फोटो कैसे बन के आएगी आपको दिखाया बेटा, देखते रहो। सारा काम रोको, बस खाली हमको सुनो बेटा। इसमें ध्यान से देखना, ये हमने ऐसे खींचा, यहाँ पे आओ, इतना बड़ा हमको लेने की आवश्यकता नहीं है, तो देखते रहो बेटा। इसमें यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे सीधाई में निशान लगाया, ये हटाया, ये हटाया, और यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक, देखते रहो। और ये कांच का है पूरा। ठीक, अब जब हम समझाएं एक बार, ये पूरा कांच का बड़ा सा बेलन कहाँ तक गया उससे मतलब नहीं, हमको इधर के सिरे से मतलब है, और इधर का सिरा ऐसे है, ये चीज हाँ अवतल है। अच्छा फोटो में दिखाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर से खड़ा खड़ा ऐसे काट दिया, तो खड़ा खड़ा काटा, ये हट गया, तो यही तो ऐसे दिखेगा। तो समझ पाए कि नहीं? तो ये आपका ऐसे ये दिखा, और बाकी इसके पीछे पूरा क्या? कांच। कांच का अपवर्तनांक कितना? ANG। सी से इस पे लंब डालेंगे। चलो, तो सी से इस पे हमने ऐसे लंब डाला, बढ़ा दो आगे, इधर भी आगे बढ़ा दो। कोई समस्या बताओ? डायग्राम समझ में आया? ठीक, और ये जो हमने लंब डाला बेटा, यहाँ पे जिस बिंदु पे, इसको P से लिखेंगे। इसको जानते हो क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव। सुनते रहो, पोल, ध्रुव, C। इतना क्लियर? अच्छा ये जो लाइन खींची है, इस लाइन को जानते हो क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आप सुनो बेटा, इसमें इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इतने में कोई दिक्कत? आगे चले, इतने में कोई समस्या तो नहीं? अच्छा एक चीज बताओ बेटा, आप सुनो, जब इसको खींच रहे थे, सेंटर इसी को तो माने थे, तो आप जानते हो इस बिंदु को इसका वक्रता केंद्र कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और सेंटर है इसीलिए इसका नाम छांट के हमने C रखा है। अच्छा यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या किससे लिखेंगे? R से, कैपिटल R से। आप सुनो, तो ये दूरी कैपिटल R। इतना समझ पाए कि नहीं? आगे चलें।
अच्छा उसके बाद देखते हैं बेटा, देखो हाई स्कूल में आपने थोड़ा बहुत लेंस के बारे में पढ़ा है, आप बताओ वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? यू से। प्रतिबिंब की दूरी को वी से। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से, ठीक, जानते हैं ना बेटा। देखो फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, इन सब का भी ध्यान रखना, ठीक। फिर से एक बार, फोकस दूरी को किससे? स्मॉल एफ से, और फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से। इतना क्लियर? वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को वी से, वक्रता त्रिज्या आर से, स्मॉल आर की कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक। अच्छा रुक जाओ, इतना आपने देखा बेटा, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे कोई बिंदु वस्तु है ओ, पहले आपको समझा बेटा। देखो बिंदु वस्तु का मतलब क्या? वस्तु बहुत छोटा है, इतना छोटा कि एक पॉइंट के रूप में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिंदु वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बिंदु वस्तु है ओ बेटा, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखना, इससे प्रकाश किरणें निकलेंगी, तो प्रकाश किरणें निकलने के नाम पे इधर भी निकलेगी, 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 सब तरफ निकलेगी, ठीक। उसी में से कोई एक किरण हमको लेना है, ठीक है। तो मान लो उसी से निकलती हुई एक किरण हमने लिया और वो किरण आपकी ये गई, पहुंची, देखते रहो बेटा, ये किरण हमारे यहाँ पहुंचा, कोई समस्या बेटा? ठीक, आपको फिर समझाएं बेटा, ध्यान से सुनना। ये कोई बल्ब नहीं है, सिंपल कोई भी वस्तु है, प्रकाश किरण इसके ऊपर पड़ी, इससे परावर्तित हुई। जैसे सीधी सी बात बताते हैं, मान लो आप सभी लोग हमको देख पा रहे हो, तो क्या हमारे अंदर से प्रकाश निकल रहा है? नहीं। ये ढेर सारी एलईडी जल रही है, ये दिन का समय होता, सूरज की रोशनी पड़ती, हमारे चेहरे पे, कपड़े पे, हाथ पैर पे पड़ी और उससे परावर्तित होके इधर भी गई, उधर भी गई, उधर भी गई, सब तरफ गई, सबके नेत्रों पे गई, नेत्रों पे रेटिना पे क्या प्रतिबिंब बना, आप सभी लोग हमको देख पा रहे हो। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रकाश किरणें बाहर से कहीं इसके ऊपर पड़ी, परावर्तित हुई, तो इधर इधर सब तरफ जाएगी, तो उसी में से कोई एक किरण हमने पकड़ा बेटा, ये किरण यहाँ से और वहां तक पहुंची, ठीक। अच्छा यहाँ पे कलम रुक गई, काहे रुक गई भाई? माध्यम बदल रहा है, माध्यम बदल रहा है, हमको जरूरत महसूस हुई किसकी? अभिलंब की। यहाँ पे हम अभिलंब खींचेंगे, रेखा गणित में आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में, इसको इसके केंद्र से मिलाओ, जो मिलाने वाली रेखा होगी वही अभिलंब होगी। स्पर्शीय अभिलंब आपने पढ़ा होगा वृत्त में, इतना क्लियर? तो आप एक काम करो बेटा, यहाँ से इसको देखो, ऐसे हमने ऐसे मिलाया, बोलो समझ पाए कि नहीं? ठीक, ये जो डॉटेड लाइन खींची है, ये डॉटेड लाइन इस बिंदु पे क्या अभिलंब है। अच्छा उसके बाद चलो, ये माध्यम क्या है? विरल, वायु। ये माध्यम क्या है? सघन, कांच, यही तो है। विरल से सघन में प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक। तो आप जानते हो अगर माध्यम बराबर होता तो स्केल रखा होता, अब तक लाइन खींच चुकी होती, लेकिन ये विरल, ये सघन, ये वायु, ये कांच, अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ठीक है। देखो अभिलंब की ओर झुका रहा हूं, बोलो बोलो, अभिलंब को कुछ झुकी हुई दिखाई पड़े कि और झुका है? सही है, जिसको ना दिख रहा हो वो देख ले, यहाँ पे देखो झुका है नहीं झुका है, अभिलंब की ओर झुका है। अच्छा आगे चलो बेटा, ये बिंदु, इस बिंदु का कुछ नाम मान लो इसका नाम है ए, इतना क्लियर? ठीक, ये कौन सी किरण? आपतित। ये कौन सी किरण? अपवर्तित। और ये डॉटेड लाइन अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं और आई से लिखते हैं, तो ये कोण कितना हुआ? आई, सही है। अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं और किससे लिखते हैं? आर से। बोलो समझ पाए, इतना क्लियर? अच्छा एक बात सुनो, अपवर्तित किरण यही तो है, ठीक। अगर आपको बुलाएं, यहाँ खड़ा करें, आपसे पूछे बेटा देखो किरण उधर जा रही है, जरा अंदाजा मारो कहाँ से आ रही होगी, तो आपको उसमें क्या है? स्केल लाइए, स्केल मांगोगे, ऐसे रखोगे, ठीक, और फिर आप ऐसे खींचोगे, बोलो, ठीक है। तब आप बताओगे कि जो इधर जा रही है ये यहां से आ रही होगी, सही है कि नहीं? क्लियर? तो बिंदु वस्तु यहाँ, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ। वास्तविक की आभासी? आभासी, आभास कर रहे हो, क्योंकि वास्तव में तो किरण उधर जा रही है और उधर कभी काटेगी नहीं मुख्य अक्ष को। इतना डायग्राम क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? क्लियर है? आप एक काम करो, हमारे कहने से, और
बिंदु ए से मुख्य अक्ष पे एक लंब गिराओ, ये ठीक। इसका कुछ नाम मान लो इसका नाम है यम, कुछ भी मान सकते हो, नाम में क्या रखा है, ठीक है। आप सुनो, और इसकी ऊंचाई मान लो बेटा इसमें यच, किसकी, ये जो लंब गिरा है, लंब ये, ठीक है। इतना जान पाए। अच्छा और आगे देखना बेटा, आपको समझाएं। अपवर्तक पृष्ठ से वस्तु की दूरी को कौन सा सिंबल इस्तेमाल करोगे? यू, स्मॉल यू की कैपिटल यू? स्मॉल यू। अच्छा अपवर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करोगे? वी, स्मॉल वी। चलो ये भी दिखा दें आपको। आप सुनो बेटा, यहाँ पे आओ, ये तो ये दूरी v, ठीक। अच्छा उसी प्रकार से यहाँ पे आओ, ये दूरी यहाँ पे ऐसे, तो समझ पाए यू, ये एंगल कितना है आर, ठीक। तो ये जो रेखा गई यही तो पीछे बढ़ी है और यही तो ये आई है। आप बताओ ये कोण कितना होगा? ये बोलो बेटा, आर। अरे भाई ये अगर आर तो ये भी तो आर होगा, ठीक। समझ पाए। तो आप जानते हो ये एंगल कितना आर, सही है। अच्छा डायग्राम देख के बताओ, सही जवाब देना, गलत बोलोगे हमको तकलीफ होगी। आई बड़ा है कि आर? आई बड़ा। इस एंगल को मान लो अल्फा, ऐसा, ठीक। इस एंगल को मान लो बीटा, ठीक। और इस एंगल को मान लो गामा, अल्फा बीटा गामा। इन ट्रायंगल, ठीक, ओ ए सी, और यहां पे आ जाओ, इन ट्रायंगल आई ए सी। ध्यान से देखना बेटा, हम यहाँ पे कुछ आपसे डिस्कशन करेंगे। पहले ट्रायंगल ओ ए सी पे आओ, कान हमारी तरफ निगाह डायग्राम पे। ओ ए सी दिख रहा है कि नहीं? ओ ए सी, यही तो है। जो पूछेंगे सही जवाब देना बेटा। ये कोण कितना? ये कोण कितना? आई। अच्छा एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना? 180। तो आप बताओ ये कोण कितना? नहीं समझे? ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, यही तो है। तीनों कोणों का योगफल कितना? 180 तो होगा। आप सुनो, तो ये कितना अल्फा और ये कितना आई, ये कोण कितना? 180 माइनस अल्फा प्लस आई। वेरी गुड बेटा। आप सुनो, तो आप जानते ये कोण कितना? 180 माइनस और अल्फा प्लस आई, ये तो होगा। अच्छा ठीक, एक सीधी रेखा, सीधी रेखा पे कितना कोण बनता है? 180, और जिसमें ये कितना है? 180 माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस आई, ठीक। तो अल्फा और आई के पद में ये कोण कितना होगा? इधर आओ, देखो ये कोण मान लो, ये रुक जाओ, ये कोण मान लो 180 माइनस थीटा, तो ये कितना? अरे भाई पूरा कोण 180 होता है पूरा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना? थीटा, ये कितना? थीटा, यही तो होगा। ये कोण अल्फा, ये कोण आई, ये कोण कितना? 180 माइनस अल्फा प्लस आई, तो ये अल्फा और आई के पद में ये कोण कितना? अल्फा प्लस आई, और है कितना? गामा, ठीक। तो आप यहाँ पे कह सकते हो गामा बराबर अल्फा प्लस आई। कोई समस्या बताओ? सही है, जबरदस्ती हाँ में हाँ मत मिलाना। क्लियर है? हम आगे चलें, दूसरे ट्रायंगल पे आओ, आई ए सी, दिख रहा है कि नहीं? आई ए सी, सही जवाब देना बेटा। ये कोण कितना? ये कोण कितना? तो ये कितना? 180 माइनस और ब्रैकेट में बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर, यही तो ये बीटा और आर के पद में ये कितना? बीटा प्लस आर, और है कितना? गामा, यानी गामा बराबर बीटा प्लस आर, ठीक। तो एक बात बताओ, आई बराबर क्या होगा? गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आई बराबर, बोलो यहाँ आई का है आर, आर बराबर गामा माइनस बीटा। आपतन कोण
आतन कोण का नाम बताओ, स्मॉल आई, तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण स्मॉल आर के अति अल्पतम, के अति अल्पतम मानों के लिए। ठीक, देखते रहो बेटा, बढ़े आप आगे देखना। लिमिट आई टेंड्स टू 0 पे साइन आई बराबर क्या, बोलो आई, गुड। और लिमिट आर टेंड्स टू 0 पे साइन आर बराबर क्या, आर। इतना क्लियर है? ठीक, अब आप आगे चलो। अब स्नेल को याद करो बेटा, इसमें वैज्ञानिक स्नेल के नियमानुसार चलो, वैज्ञानिक स्नेल के नियमानुसार। अब आप बोलो स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर, यही तो, और बराबर ए एन जी, कांस्टेंट बराबर ए एन जी। अच्छा एन जी क्यों लिख दिया, वायु है कांच है हम जानते हैं, तुमने एन जी लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आगे चलो बेटा, इसमें और भी आपने देखा आई के अल्पतम मान के लिए टेंड्स टू 0 पे साइन आई बराबर क्या, आई, और साइन आर बराबर आर, यही तो ये बराबर आई और ये बराबर आर। अब बोलो सही है? चलो तो आगे देखना बेटा, इसमें इसको उधर भेज दो। ठीक, तो आई बराबर ए एन जी इंटू आर। अब बोलो, ठीक, और तैयारी पहले से बनाए हो है, ठीक। तो आप यहाँ पे आओ बेटा, आई की जगह पे गामा माइनस अल्फा, यहाँ पे ए एन जी और यहाँ पे गामा माइनस बीटा। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर, कोई मानो नहीं मानो अभी तक, फर्स्ट। चलो, अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा के अति अल्पतम मानों के लिए। चलो ठीक, तो आप आगे देखना बेटा, इसमें लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 पे। अब जरा कुछ हम आपसे पूछ लें, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बराबर क्या, थीटा। अच्छा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे कॉस थीटा बराबर क्या, 1। 1। अच्छा फिर बताओ बेटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे tan थीटा बराबर क्या, थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही तो, और साइन थीटा का मान थीटा और कॉस थीटा का मान 1, तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पे tan थीटा बराबर क्या, थीटा। इतना क्लियर? तो आप यूं कह सकते हो, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है तो उस समय साइन थीटा और tan थीटा दोनों बराबर है। इतना क्लियर? अब आप रुक जाओ बेटा, हम जो लिख रहे हैं बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 पे अल्फा बराबर tan अल्फा, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अरे भाई अल्फा टेंड्स टू 0 पे tan अल्फा बराबर अल्फा, तो अल्फा बराबर tan अल्फा है। अच्छा आगे चलो बेटा, इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ये बराबर, चलो लंब। अब हम चाहेंगे पहले देखो कोण कितना, अल्फा। अच्छा एक बात सुनो, साइन कास टेन से कासे किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा आपने देखा, तो बताओ आगे निपटाने के लिए कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़े, समकोण त्रिभुज का नाम बताओ। हाँ बोलो बेटा, ओ ए यम, यही तो है, बिल्कुल सही बेटा, ठीक। तो आप बताओ कोण के सामने गुजर लंब होती है, लंब का नाम बोलो, ए एम, ठीक। अच्छा आधार का नाम बोलो, ओ एम, बोलो सही है कि नहीं, बराबर। चलो ए एम का मान बोलो, प्लस एच, ऊपर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, ओ एम का मान बोलो, बोलो बेटा, माइनस यू, काहे को माइनस, अपवर्तक पृष्ठ के बाईं ओर, अपवर्तक पृष्ठ के इधर की दूरी माइनस में, उधर की दूरी प्लस में, ये भी तो नियम है, ये लाइन सही है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में
बराबर माइनस एच अपान यू। बोलो समझ पाएगी? क्लियर है? तो फिर आप आगे देखो, लिमिट बीटा टेंड्स टू 0 पे बीटा बराबर tan बीटा बराबर लंब बटे आधार बराबर, चलो लंब का नाम बोलो। पहले तो बीटा है ना, कौन सा समकोण त्रिभुज पकड़ेंगे? समकोण त्रिभुज का नाम बताओ। बीटा ये तो है, आई ए एम। चलो बोलो बेटा, लंब का नाम बोलो ए एम, आधार का नाम बोलो आई एम बराबर, चलो ए एम का मान बोलो प्लस एच, आई एम का मान बोलो माइनस वी, बाई तरफ है ना, तो माइनस एच अपान वी। कोई समस्या? क्लियर है? ऐसे तीसरा भी निपटाएं बेटा, गामा। चलो आप देखते रहो, लिमिट गामा टेंड्स टू 0, गामा बराबर tan गामा बराबर, बेटा लिखने की स्पीड आप भी बढ़ाओ, लंब बटे आधार बराबर, चलो लंब का नाम बोलो, और लंब का नाम बाद में बोलो। गामा है ना, गामा देखे तो समकोण त्रिभुज कौन सा पकड़े? समकोण त्रिभुज का नाम बताओ। हाँ बेटा, सी ए एम, सही है। चलो ठीक, लंब का नाम बोलो ए एम, आधार का नाम बोलो बोलो सी एम बराबर, चलो ए एम मतलब प्लस एच और ये माइनस आर, तो माइनस एच अपान आर। अल्फा कॉमा बीटा तथा गामा के इन मानों को ठीक है, उपरोक्त समीकरण एक में रखने पर, उपरोक्त समीकरण एक में रखने पर, चलो ठीक। अब समीकरण एक में रखने जा रहे हैं बेटा, समीकरण एक देखो यही तो है, तो देखो यहाँ पे गामा लिखा है, तो गामा की जगह पे ये मान निकाले हो आप, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? माइनस एच अपान आर। ये हमने किसकी जगह लिखा? गामा की जगह। फिर माइनस अल्फा है बेटा, तो माइनस किया, अल्फा का मान ये है, तो यहाँ पे माइनस एच अपान यू, ये हो गया। एक ब्रैकेट में इसको हमने ये पैक किया बराबर, चलो फिर ए एन जी, ये वाला ये ए एन जी हो गया, फिर एक ब्रैकेट शुरू किया। अब गामा, तो गामा का मान यही तो है, तो माइनस एच अपान आर, ये हो गया। फिर माइनस, फिर बीटा बेटा, तो बीटा का मान यही तो है, तो माइनस एच अपान वी और ब्रैकेट बंद। अब बोलो समझ पाए? आगे चलो बेटा, इसमें ध्यान से देखना, माइनस एच अपान आर प्लस एच अपान यू बराबर ए एन जी, और आप यहाँ पे आओ माइनस, ठीक है, एच अपान आर और माइनस माइनस प्लस एच अपान बी। कोई समस्या नहीं? इसी के बाद आप सीधे ऊपर यहाँ चले आओ, ठीक। देखो पहले माइनस है, बाद में प्लस है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, दरवाजा खोलते कोई भिखारी दिख जाए तो आप भी मुँह बिचकाते हो, तो प्लस वाले पहले कर लें, उसको उधर कर सकते हैं, ठीक। आप आके देखना, सुनो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच अपान यू, ये प्लस वाला पहले कर लिया और माइनस वाला बाद में, माइनस एच अपान आर, सही है बराबर, चलो बेटा ए एन जी, ये हो गया। अच्छा यहाँ भी वही, ब्रैकेट खोलते ही माइनस और प्लस वाला पीछे है, तो प्लस को आगे कर दे, माइनस वाले को पीछे कर दें, ये लो, तो यहाँ पे आओ एच अपान वी माइनस हो गया एच अपान आर, बोलो ठीक। अब एक काम करो बेटा, यच यच सब जगह दोनों तरफ यच है, तो क्यों ना एच कॉमन करके उड़ा दिया जाए, चलो। तो यहाँ पे एच कॉमन है, यहाँ पे आओ बेटा, तो 1 अपान यू
-1/r। ठीक, यहाँ पे ANG, यहाँ पे सुनो 1/v, यहाँ पे 1/r, और ये h। लाइन समझ में आई कि नहीं? कोई समस्या किसी को बेटा? क्लियर है? h से h कैंसिल। ठीक, तो फिर आप आगे देखना। अब यहाँ पे क्या बचा? 1/u माइनस 1/r दैट इज इक्वल टू ANG, और यहाँ पे आ जाओ 1/, बल्कि एक काम करते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ANG/v और माइनस ANG/r। कोई समस्या बताओ? ठीक, अच्छा एक चीज जरा इसको देखना ध्यान से, r दो जगह लिखा है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो r को हम एक जगह करना चाहते हैं। ठीक, तो एक काम करो, आप देखो बेटा, यहाँ पे आओ, ANG/r माइनस 1/r, ये इधर चला आया, माइनस था और ये ऑलरेडी पहले से। अच्छा, अब इधर क्या बचेगा फिर? ANG/v और माइनस 1/u। तो यहाँ भी यार, यहाँ भी यार, तो एक काम करो ना, ANG-1, ठीक, अपॉन r दैट इज इक्वल टू ANG/v और माइनस 1/u। इसको आप लिख के पैक करो। बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है और यही मेन फार्मूला है।